Good morning everyone. This is class 6 chapter 3 playing with numbers. Today we will start exercise 3.5 page number 16. It is very simple exercise. Please see your book page number 61 question number first. Please everyone see your book, open your book and question number first. The first question you have to do in your book only. You have to keep the pencil and start. It is true and false. So we will do it in only book. We will not write this question in our notebook. So first question, which of the following statements are true? A. If a number is divisible by 3, it must be divisible by 9. False. 9 से वो नंबर डिविजिबल होता है जिनका सम 9 की टेबल में आता हो, 9 के मल्टीपल हो, तो 9 बन जाएगा 9, पहला मल्टीपल 9 होना चाहिए। और वो मतलब जो है अगर 9 से कम होगा तो 9 की टेबल में नहीं आएगा। इसलिए देखिए 3 के मल्टीपल 3 से डिविजिबल होते हैं, तो 3 से 3 भी डिविजिबल है, 6 भी डिविजिबल है, और 3 और 6 9 से डिविजिबल नहीं। बी, तो फर्स्ट वाला हो गया फॉल्स। आपको समझ में आ गया? बी, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। यस, जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा वो 100% 3 से भी डिविजिबल होगा। सो इट इज ट्रू। सी, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18। अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है, इफ इट डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6, तो वो 3 और 6 से भी डिविजिबल होगा। देखिए इसने कहा है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18, इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 बोथ 3 एंड 6। अगर कोई नंबर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा। ये फॉल्स है। देखिए 3 8 जा 24 और 6 4 जा 24, तो 24 3 और 6 से तो डिविजिबल है, बट 24 18 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए फॉल्स है। तो हम ट्रू और फॉल्स क्यों दे रहे हैं, इसकी वजह है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट डी, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। ट्रू। अगर 9 और 10 से डिविजिबल जो नंबर है वो तो मतलब then it is must divisible by 90 और 90 से भी होगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा। if two numbers are co-prime नंबर क्या होता है आप जानते हो? number which have common factor is 1, they are called co-prime number. at least one of them must be prime, तो उनमें से एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ये फॉल्स है, जरूरी नहीं है कि वो उनमें से एक प्राइम नंबर हो। फॉर एग्जांपल 8 एंड 9, ये कोई भी इसमें प्राइम नंबर नहीं है, दोनों को प्राइम है, पर ये को मतलब दोनों जो है कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये को प्राइम नंबर है। अब एफ, तो ई वाला क्या हो गया आपका फॉल्स। एफ, ऑल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, ये भी फॉल्स है। वे सब नंबर जो 4 से डिविजिबल है 8 से भी होंगे, ऐसा नहीं है, फॉल्स। देखिए 12 4 से डिविजिबल है बट 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए फॉल्स। नाउ अब आता है जी, all numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4 too। जो नंबर 8 से डिविजिबल होंगे वो 4 से डिविजिबल जरूर होंगे, ये ट्रू है। नाउ एच, if a number exactly divides two numbers separately, अगर किसी नंबर को दो अलग अलग नंबर में सेपरेटली डिवाइड कर दिया गया है, it must be exactly divisible their sum, तो वो उनके सम से डिवाइड होगा। यस, बिल्कुल होगा, ट्रू। If a number exactly divides the sum of two numbers, it must exactly divide the sum of two numbers separately। False। ये ऐसा नहीं होगा। मैं भी आपको इसमें क्वेश्चन में आगे आ रहे हैं, इसके क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन में समझाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नंबर ट्री दिया हुआ है, नंबर का ट्री, इसमें आपको क्या करना है,
here are two different factors t of 60 के दो अलग अलग फैक्टर दिए, राइट द मिसिंग नंबर, तो मिसिंग नंबर लिखना है। अब आप फर्स्ट ट्री देखिए, फर्स्ट ट्री में आपको ये यहाँ पर दिया हुआ है, सभी फैक्टर दिए 60 के 10 into 6, फिर 6 के दो फैक्टर दिए 2 और एक में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो 6 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6, और इधर 10 के फैक्टर में दिया 5 और फिर क्वेश्चन मार्क, तो 5 2 जा 10, तो अगले में 2 आ जाएगा, 5 तो लिखा हुआ है 2 आ जाएगा। एक में आपको 3 लिखना है और एक में 2 लिखना है, ये 60 के फर्स्ट ए में हो गया। आपको बुक में ही रहने देना है, क्वेश्चन कॉपी में नहीं करना है। बी में देखिए, अब 60 का फैक्टर इसने अलग तरीके से दिया, एक 60 का फैक्टर 30 क्या है, तो दूसरी तरफ आएगा आपका 32 जा 60, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर 30 के फैक्टर में दिया है 10, तो एक 10 हो गया तो दूसरा 3 हो जाएगा, 10 3 जा 30। फिर 10 के फैक्टर में दिया है, तो 10 के फैक्टर दोनों में क्वेश्चन मार्क दिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 and 5 आ गया समझ में। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फैक्टर ट्री समझ में आ गया कि बोर्ड पर बताऊं? चलिए सेकंड बी वाला बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। फैक्टर ट्री बी वाला देखिए, ये 60 दिया है, 60 के इसमें फैक्टर किए हैं, फर्स्ट आपको दिया है 30, तो 32 जा 62 है। फिर 30 का फैक्टर ट्री बनाए इसने, ये 10 दिया है और यहाँ पर आएगा 10 3 जा 30, 10 की जगह 3 10, फिर 10 के 2 फैक्टर आपको बनाना है, तो 2 5 जा 10, ये दोनों में क्वेश्चन मार्क बता दिए। तो अब आपने कौन कौन से फैक्टर्स फिलअप किए, 1 2 3 and 4, ये हमने फिलअप किए जो मैंने राइट लगाया। आया समझ में? Now question number 5 we will read it. See the question number 3 sorry. Which factor are not included in the prime factorization of a composite number? कौन सा फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन के में, which factors are not included in the prime factorization of a composite number? तो 1 and number itself, जिसका 1 और नंबर itself होता है वो केवल प्राइम नंबर में चला जाता है, इनके अलावा अगर कोई फैक्टर होता है तो कंपोजिट नंबर। तो आपका थर्ड का जो क्वेश्चन बना वो 1 एंड नंबर itself, थर्ड के लिए आप आंसर लिख लेना 1 एंड नंबर itself। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन इट्स टर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगी बेटा? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर will be 9999, और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? टर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आप जानते ही हैं, टर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब अब 9999 को आप कैसे डिवाइड करेंगे? पहले 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अगेन 3 से 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। अब ये 11 से डिवाइड होगा, 11 बन जा 11, ब्रिंग डाउन 1 डिवाइड होता है 0, फिर 11 बन जा 11। इस तरह ये प्राइम फैक्टर आ गए, क्योंकि 101 से ही कटेगा। तो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इसके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9999 is equal to 3 into 3 into 11 into 101, 3 multiplied by 3 multiplied by 11 multiplied by 101, ये प्राइम फैक्टर्स आया आपको समझ में? इस तरह आपको ये भी नोट करना है कि इस तरह हमने प्राइम फैक्टर की, और ये क्वेश्चन नंबर 3, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। ओके बेटा, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। वी विल रीड द बुक। Write the smallest 5-digit number and express it in the form of its prime factor. Then the smallest 5-digit number will be 1 2 3 4 5,
वंस 10 100 1000 10,000 10,000, फिर 10,000 का हम ऐसे फैक्टर करेंगे और जो फैक्टर आएंगे वही, तो मैं आपको ऐसे करना है 10,000 के फैक्टर, यू शुड डू इट वंस 10 100 1000 10,000। अब हम इसके 10,000 के फैक्टर कर रहे हैं, देखिएगा आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, फिर 2 से डिवाइड करा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, फिर 2 से डिवाइड करा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, फिर 2 से डिवाइड करा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब 625 बचा है जो कि 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 5 1 जा 5 1 बचा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 25 से फैक्टर करना। इस तरह इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,000 are, so 10,000 is equal to 4 times 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4 टाइम्स 5 आएगा, मेरे पास जगह नहीं, जैसे 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 5 और फिर एक और 5 आएगा, तो इनटू 5 इनटू 5 इनटू 5 इनटू 5, ये 4 टाइम्स 5 आएगा, है ना बेटा, ये इसका आंसर है, ये प्राइम फैक्टर है, ये क्या है प्राइम फैक्टर। आया समझ में आपको? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, find all prime factors of 1729 and arrange them in ascending order। पहले 1729 के प्राइम फैक्टर करना है, फिर उन्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, उसके बाद अगर किन्हीं दो प्राइम नंबर में कुछ रिलेशन नजर आ रहा है तो वो भी लिखना है। तो ये तो फेयर कॉपी में करना है आपको, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ में बता रहा हूं, वो भी फेयर कॉपी में करना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 2 आपको केवल बुक में ही करना है, मैं आपको बोल चुका हूं, फेयर कॉपी में नहीं लिखना है फर्स्ट और सेकंड को, है ना बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, राइट। सी द क्वेश्चन नंबर 6। given number is equal to 1729। अब इससे क्या करना है हमको प्राइम फैक्टर, देन 1729 के प्राइम फैक्टर करते हैं। दिस नंबर विल नॉट डिविजिबल बाय 2 क्योंकि इसके वंश में 9 है। अब 3 से है नहीं तो 9 + 2 11, 11 + 7 कितना हो गया 18 + 1 19, 3 से डिविजिबल नहीं है। अब अगला प्राइम नंबर 5 से कोई नंबर डिवाइड होता है जिसके वंश में 0 या 5 हो, तो अब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिविजिबल है। 7 2 जा 14, कैरी 3 32 हो गया, 7 4 जा 28, कितना बचा 4, 7 7 जा 49, तो 7 से डिविजिबल हो गया। अब ये 7 से डिविजिबल नहीं है तो ये डिवाइड होगा अगला नंबर 13 से। किससे डिवाइड होगा 13 1 जा 13, कितना बचेगा 11 और 13 9 जा 7, हां 13 से डिवाइड होगा। 13 1 जा 13, रिमेनिंग इज 11, 11 का आएगा 117, 13 9 जा 117 एंड 19 1 जा 19। तो इस तरह इसके प्राइम फैक्टर बने हमारे 1729। द प्राइम फैक्टर्स आर 7 * 13 * 19। और देखिए आप कौन सा ऑर्डर में कर लिखना था हमको, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है। कौन से ऑर्डर में ही है इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब क्या करना है हमको रिलेशन बताना है, तो देखिए इनके बीच में क्या रिलेशन आ रहा है। 13 में से 7 माइनस किया तो 6 बचा, 19 में से 13 माइनस किया तो 6 बचा। मतलब द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज 6। रिलेशन लिख रहे हैं अपन, क्या लिख रहे हैं रिलेशन।
तो ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, डिफरेंस ऑफ टू consecutive prime factor is 6. ये रिलेशन हो गया. This is question number 6 is over. Now we start question number 7. Question number 7 is that the product of three consecutive number is always divisible by 6. अगर आप 3 consecutive number लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या है, किससे डिवाइड होगा, 6 से. Verify the statement with the help of some example. See first 2 multiply by 3 multiply by 6 और इनका मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6 6 6 जा 36 6 6 जा 36. Yes, and 36 is divisible by 6. करेक्ट है. एक और ले लेते हैं सेकंड. देखिए 4 multiply by 5 multiply by 6 4 5 जा 20 और 26 जा तो 120 and it is also divisible by 6. So yes, हमने क्या कहा कि 3 consecutive नंबर लिया तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, 6 से डिविजिबल होता है. यस, करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. The sum of two consecutive odd number is divisible by 4. Verify the statements. ये भी ट्रू है. देखिए यस, वी कैन यस. अब हम एग्जांपल देते हैं. टू consecutive odd number, मान लो पहला odd number हमने क्या लिया 3, तो दूसरा odd number होगा 5. 3 5 7 9 ये consecutive odd number कहलाते हैं. तो 3 plus 5 कितना हो गया 8, जो डिवाइड है कहाँ से, 4 से. अगला consecutive नंबर ले लेते हैं 9 plus 11 तो 20, ये भी डिवाइड है 4 से, तो ये ट्रू हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is that in which the following expressions prime factorization has been done. किसमें प्राइम फैक्टराइजेशन किए गए हैं. देखिए ए वाला 24 के फैक्टर अब आप बुक में देखिए 2 multiply by 3 multiply by 4. 4 प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है. 4 के और फैक्टर किए जा सकते थे 2 into 2, तो ये नहीं है आंसर. बी देखिएगा, बी में 56 के 7 multiply by 2 multiply by 2 ये प्राइम फैक्टराइजेशन है. बी वाला बिल्कुल ओके है. सी में देखिएगा 70 is equal to 2 multiply by 5 multiply by 7, ये भी राइट है. बी और सी ओके है. अब डी देखिएगा 54 is equal to 2 multiply by 3 multiply by 9. 9 प्राइम फैक्टर है, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि 9 को 3 into 3 लिख सकते हैं, तो ये भी नहीं है. इस तरह इसका आंसर हुआ 9 का बी एंड सी जो कि प्राइम फैक्टर में दिया गया है. बस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू ट्राई ऑन योर लेवल. इतने ही हमको फेयर कॉपी में करना है. 9 तक जो मैंने बोर्ड पर कराए हैं वो कर लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच and do it your in fair copy, and if you understand then write in comments yes sir I understood.